प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये जो टर्म लीनियर मोमेंटम है ये तो हमने इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस की है। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। Here it states that the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied to the body। ये टर्म फोर्स ये भी हमने ऑलरेडी इससे पहले के लेक्चर में डिस्कस की है, और जो लीनियर मोमेंटम ये टर्म है ये दोनों को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आज ये रिलेटेड है। दिस फोर्स, the external force of a body is directly proportional to the linear momentum, rate of change of linear momentum। ये है न्यूटन्स सेकंड लॉ। The force applied to the body is directly proportional to the rate of change of linear momentum। तो सपोज करते हैं हमारे पास कोई बॉडी है, यहाँ पर से अब मॉस है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, इसे फोर्स एफ हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी से इट इज़ यू इनिशियल वेलोसिटी, और उस वक्त टाइम t1 था, ठीक है। तो जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो ये एक्सेलरेट हो गया, इट चेंजेस इट्स पोजीशन, द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन से ये बॉडी यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी से v है फाइनल वेलोसिटी, तो मास इसका सेम है। तो यहाँ टाइम किसी टाइम के बाद यहाँ पहुँची 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के बाद, तो यहाँ टाइम t2 होगा। तो यहाँ पर जो बॉडी का मोमेंटम है से p1 बी द मोमेंटम ऑफ द बॉडी हियर, तो यहाँ हम कहते हैं इसका मोमेंटम p2 है, क्योंकि जब ये एक्सेलरेट हो गई तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, यहाँ कुछ अलग मोमेंटम होगा तो यहाँ डिफरेंट मोमेंटम होगा। तो यहाँ मोमेंटम होगा, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो इट इज mu। और यहाँ पर जो होगा p2 जो होगा लीनियर मोमेंटम, जहाँ यहाँ पर जो होगा वो होगा m into v, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी v है, मास इज m, so product of mass and velocity is the linear momentum, so p2 is mv। यहाँ पर इसका मोमेंटम जो होगा वो mu होगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज देन p2 minus p1 divided by t2 minus t1। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी डिनोट करते हैं, डेल्टा p बाई डेल्टा t, ठीक है, डेल्टा t p बाई डेल्टा t। ये जो मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम। सो किस तरह अब हम इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिनोट करते हैं, यहाँ p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 लिखेंगे, या डेल्टा p बाई डेल्टा t। अब ज़रा हम स्टेटमेंट पे आते हैं। हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? हमारा स्टेटमेंट कह रहा है द फोर्स अप्लाई टू द बॉडी, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई टू द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो एज पर दिस लॉ, force is directly proportional to the rate of change of momentum, that is del p by del t, ठीक है। हाँ, तो इस del p by del t को dp by dt बनाने के लिए हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, ऑलरेडी हमने सीखा है। सो हियर वी अप्लाई लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो हम डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिमिट देंगे बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 f is directly proportional to limit delta t tends to 0 delta p by delta t, ठीक है।
जब हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन हमने वहाँ पर पढ़ी है। तो एक न्यूटन्स थ्योरम है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इट चेंजेस टू डी पी बाई डी टी व्हेन वी अप्लाई लिमिट। तो यहाँ पर हमें डेल्टा टी की कोई क्वांटिटी है नहीं, तो यहाँ इस सीधा एफ ही रहेगा। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये चेंज हो जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी when limit delta t tends to 0 it changes to dp by dt। ठीक है, dp by dt। so p is the linear momentum, as we know linear momentum is the product of mass and velocity, so f is directly proportional to d of mv by dt because our p is mv, linear momentum is mass into velocity। ठीक है, तो आगे चलते हैं, which implies that f is directly proportional to, ये जो m है, m is the mass of the body, तो इस कंडीशन में mass of the body कांस्टेंट है, क्योंकि जो मास यहाँ पर बॉडी का था जब ये यहाँ पर पहुँच गया उसका मास वही रह गया। सो मास इज द कांस्टेंट, तो मास इस डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, m टाइम्स ये बन गया dv बाई dt, m बाहर आया तो dv बाई dt। सो दिस इज rate of change of velocity per unit time। as we know rate of change of velocity per unit time is nothing but acceleration। So f is directly proportional to ma, where a is rate of change of velocity per unit time, dv by dt is ये तो dv by dt के जगह हमने a लगाया। हाँ, now we replace the symbol of this constant proportionality साइन को रिप्लेस करेंगे इक्वल टू से। तो जब हम इसको रिप्लेस करते हैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी के साइन से, तो वहाँ पर हम कोई ना कोई कांस्टेंट लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एंड हियर वी राइट k, where k is the constant of proportionality। and in SI units value of k is 1। तो SI यूनिट्स में k का वैल्यू 1 है, तो यहाँ k का वैल्यू 1 देंगे। सो f इज इक्वल टू ma। सो दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो thus the magnitude of a force of a body can be calculated by multiplying the mass of a body and the acceleration produced। अगर हम मास और एक्सेलरेशन को प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करेंगे, वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बॉडी। जैसे अभी हमने पहले ही कहा था ये मास m है, तो ये एक्सेलरेट हो गई, पहले ही मैंने कहा इट एक्सेलरेट्स। तो जब ये एक्सेलरेट हो गई तो इनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो कब ये एक्सेलरेट हो गई, जब हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया। तो जब फोर्स अप्लाई किया ये एक्सेलरेट हो गई, इनके वेलोसिटी चेंज हो गई, या इनिशियल वेलोसिटी u है तो फाइनल वेलोसिटी v है, तो इनके मोमेंटम्स भी चेंज हो गई। सो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। तो वहीं से हमें एक और रिलेशन निकली, f इज equal to m into acceleration। so magnitude of a force is equal to the multiplication या product of mass of a body and the acceleration। यानी product of mass, हमें अगर इसका mass पता हो और किस acceleration से ये गाड़ी कोई बॉडी चलती है, we find the magnitude of the force and the SI unit of force is Newton। ये भी हम जानते हैं, SI unit of force is न्यूटन। ठीक है, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, खुदा हाफिज़।